हेलो व्यूअर्स, सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन की वीडियो नंबर 2 में वेलकम। इस वीडियो में हम एक और फॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे। व्यूअर्स याद रखिए, ये एक सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको हाउ नाउ हो जाए कि किस तरह से हम अपनी एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें डेवलप करना चाहें, आप अपनी फील्ड्स बढ़ाना चाहें तो वो आप बढ़ा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको 3 फील्ड्स यानी कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट क्लास, 3 चीज़ें मैंने रखी हैं ताकि एप्लीकेशन सिंपल रहे और आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और माई प्रोजेक्ट राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे विंडोज़ फॉर्म और इसका नाम हम देंगे मैनेज स्टूडेंट। ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आएगा। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्टअप पोजीशन, सेंटर पे क्लिक करेंगे, इसका नाम जो है मैनेज स्टूडेंट विंडो रख देंगे और इसकी जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है उसको हम मिस्टी रोज़ ले लेते हैं। यहाँ पर हमें लेबल चाहिए होगा, ड्रैग करेंगे। इसका पहले मैं फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहूँगा, इसको हम 12 कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ आपको नज़र आए। लेबल लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें बटन चाहिए होंगे। एक ये है हमारे पास बटन और इसी को ही मैं कंट्रोल दबा कर ड्रैग करता हूँ तो दूसरा बटन आ जाएगा। इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, मैंने कंट्रोल दबाया है और इसको मैं ड्रैग करके कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास लेबल 1 है, इसको हम नाम देंगे नेम का, यानी कि स्टूडेंट नेम होगा ये इसके अंदर। यहाँ पर हमारे पास एज होगी, यहाँ पर हमारे पास क्लास होगी। ये सिंपल एप्लीकेशन है इसलिए मैंने सिर्फ 3 फील्ड्स रखी हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी प्रोग्राम बना रहे होंगे उसमें आप अपनी फील्ड्स को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार है, इस बटन का नाम रखेंगे ओके। ये जो मैंने मार्क लगाया है एंड का, ये ओ को अंडरलाइन करेगा, यानी कि आप शॉर्टकट के ज़रिए से इसको ऑल्ट ओ से यूज़ कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। इसको हम करेंगे कैंसिल और ये हमारा दूसरा फॉर्म रेडी है। अब हम चलेंगे अपने इस मैनेजमेंट के फ़ोल्डर में और वहाँ पर हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ये हमारे पास वो लोकेशन है जहाँ पर हमारा ये वाला सिस्टम सेव हो रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू और एक्सेस डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पर इसको नाम देंगे डेटाबेस का और इसको एंटर दबाकर ओपन करेंगे। यहाँ पर आएंगे क्रिएट डिज़ाइन टेबल, यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट आईडी, ये ऑटो नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा टेक्स्ट, स्टूडेंट एज होगी टेक्स्ट और स्टूडेंट क्लास होगी टेक्स्ट। इसको हम राइट क्लिक करके प्राइमरी की चूज़ करेंगे और इसको सेव करेंगे और इसका नाम देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस सेव करते जाएंगे। इसको क्लोज़ करेंगे और इसको लिंक करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। राइट क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम और यहाँ पर हम ऑल फाइल्स को शो करवाएंगे और ये फाइल है डेटाबेस, इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम टेबल्स को चेक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डाटा सेट, दिस डाटा सेट, फिनिश। अब ये एक्सेस के जो डेटाबेस था वो हमारी एप्लीकेशन के साथ लिंक हो चुका है। इसको सेव कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में डिज़ाइन की गई एप्लीकेशन को काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।